Hello, all, good morning, and welcome back. It's unbelievable. We have reached day 5 of this journey, this magical journey, which was once upon a time a thought. और इसकी reality अब इतनी magical हो गई है. People have been sharing so many inspiring stories of their inner transformation. So, thank you फॉर सो मच लव एंड ब्लेसिंग्स जो हमें मिल रही हैं इस प्रोग्राम में. एंड लॉट ऑफ पीपल आर ओपन टू चेंजिंग their mindset, their own selves, because माइंडफुलनेस और स्पिरिचुअलिटी वेदांता की जर्नी में कोई और इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके अलावा. सो वी सॉ ऑन डे 1 कि हमने मैजिक देखा कि अगर हम मास्क ऑफ गॉड डालते हैं तो व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन वी एक्सपीरियंस. ओके, मैनी पीपल शेयर्ड, काफ़ी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे थ्रू द डे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उनका माइंड उनको ईगो की तरफ लेके जा रहा है. सो दे कुड मेक अ वाइजर चॉइस एंड दे चोज द मास्क ऑफ गॉड. Then, second day we experienced the inner net, that I have to connect with the universe, the divine energies. तो inner net अच्छी quality का होना चाहिए. We saw how to increase the storage capacity and the random access memory by writing down something and increase the storage space, or clean your subconscious mind by having a bedtime routine. And remember, no news at the bedtime. Day 3 was my favorite, the gift of today, the present moment. Right? We learned that gratitude is an everyday affair. एंड सिंस हम लोग एक मैग्नेट हैं, हम लोग एक एनर्जी बॉडी हैं, अगर आज मैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही हूँ यूनिवर्स को, तो मीन्स मैं हाई क्वालिटी थॉट चूज़ कर रही हूँ. और हाई क्वालिटी थॉट चूज़ करने से क्या होगा, मैं मैग्नेट हूँ तो नया जो मेरे एक्सपीरियंस में आएगा वो भी हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस आएगा. राइट? एंड येस्टरडे वी डिड अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस ऑफ डूइंग एन इंटरनल डिटॉक्स, अंदर का डिटॉक्स, with spiritual vitamins, breath, and the sleep quality, the best tranquilizer. Today we are presenting another gem, which is day 5. Day 5 presents external detox. एक्सटर्नल डिटॉक्स क्यों? कि जैसा ही बच्चा पैदा होता है तो हम क्या बोलते हैं, जनरली एक मुहावरा है कि जो बच्चा नया जन्म लेता है वो गीली मिट्टी की तरह होता है. राइट? एंड उसको जो भी आकार देना चाहे वो हम दे सकते हैं. सिमिलरली हमारा माइंड भी एक गीली मिट्टी की तरह है, और जिस एनवायरनमेंट में हम उसको रखते हैं अकॉर्डिंगली वो वैसी ही शेप ले लेता है. सो आवर माइंड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी व्हाट डू यू से वोलेटाइल, एंड इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो सबसे बड़ा बिगेस्ट इटर्नल डिटॉक्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड माय फेवरेट, विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑफ द नेचर. नेचर सबसे बड़ी हीलर है, सबसे बड़ी काउंसलर. अगर आपको कोई नहीं मिले काउंसिल करने के लिए तो आप नेचर के पास चले जाइए. पीपल विल से व्हाट इज़ दिस. मुस्कान इज सेइंग कि काउंसलर की ज़रूरत है तो नेचर के पास चले जाओ. बिकॉज व्हाट इज़ नेचर टीचिंग यू? लेट्स टेक द सन. सूरज क्या सिखा रहा है? ज़रा ध्यान से सोचिए. द सन इज टीचिंग अस कि कुछ भी हो जाए, क्लाउड्स आ जाएं या फिर तूफान आ जाए, ठीक है, स्काई ये पक्षी उड़ने लगें, बट सूरज की रोशनी तो कम नहीं होती है. द सन डज नॉट डिमिनिश इन इट्स ग्लो, which means that
जो भी हमारी फिजिकल लाइफ में अभी हो रहा है वो बादलों की तरह एक टेम्पररी फेज है। क्लाउड्स आ रहे हैं, क्लाउड्स जा रहे हैं, बट व्हाट इज परमानेंट? दैट इज माय सोल। In the Vedanta scriptures and in all Hindu scriptures it is written that एक ही चीज हम साथ में लेके जाएंगे and that is our karmic balance sheet. And that is the one thing which is permanent. Right? So, the sun teaches such an important lesson that focus on things जो permanent हैं। टेम्पररी इमोशंस, टेम्पररी चीज़ों को लेके इतना मन में उतार चढ़ाव फील मत कीजिए। बादल आते हैं तब भी सूरज चुप करके बैठा रहता है, सूरज तब भी निकलता है। वो ये नहीं बोलता है कि आज बादल हैं तो मैं नहीं आऊँगा। वो छुपा रहता है क्योंकि उसको पता है कि बादल एक दिन झड़ जाएंगे। द क्लाउड्स विल डिसअपियर बिकॉज क्लाउड्स आर टेम्पररी। For a temporary thing like an emotion, do you really want to spoil your karma of the soul? So in Buddhism, a very important practice that I learned was learn to respond and not react. एक सिचुएशन को ग्रैंड ओवरऑल डिज़ाइन से जब हम देखते हैं तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर हम ईगो से देखते हैं देन वी रिएक्ट। रिएक्ट मीन्स मेरी कंट्रोल में नहीं है। इट कैन बी अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट एंड आई वॉज ट्रैप्ड इन दैट ईगो ट्रैप वेयर आई वुड जस्टिफाई माई सेल्फ दैट आई कैन एक्सप्रेस एंड दिस इज़ हाउ आई एक्सप्रेस। बट जब मैंने बुद्धिज़्म में एक टेक्निक सीखी विच वॉज कॉल्ड शेनपा। शेनपा मीन्स देर इज़ अ गैप बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। कि एक इवेंट हुआ जिसने आपको ट्रिगर किया और आप इससे पहले कि आप रिस्पॉन्स करिए उसके बीच में एक गैप होता है। उस गैप को आप एक्सपीरियंस कीजिए और उस गैप में या जो स्पेस क्रिएट होती है एक ट्रिगर और रिस्पॉन्स में, उस स्पेस में यू फील योर अवेयरनेस, योर कॉन्शियसनेस या गॉडलीनेस। तो बिफोर यू इवन आंसर बैक गो स्लो। मैंने बताया था ना, माइंडफुलनेस का एक इतना ब्यूटीफुल साइड इफेक्ट है, एवरीथिंग स्लोज डाउन, योर रिएक्शन टाइम स्लोज डाउन एंड देन यू लर्न टू रिस्पॉन्ड, not react, because reactions are impulsive, whereas response is a neutral aspect of the situation. Okay, so nature की अगर बात करें, the next healing element is a tree. The tree actually shows us the value of surrender. Trees का क्या पर्पस है? Has any tree ever asked कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है? Right? They are just there. They just trust in the universe कि जिस सीड से निकले हैं accordingly there will बी अ जेस्टेशन पीरियड, एक टाइम होगा उसकी ग्रोथ में जो लगेगा, एंड देन एक पेड़ आ जाएगा, उस पर फल आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली जब सीजन होगा पतझड़ का तो पत्ते गिर भी जाएंगे। हैव यू सीन अ ट्री क्राइंग व्हेन द लीव्स आर विदरिंग ऑफ? सच अ ब्यूटिफुल लेसन फ्रॉम नेचर। यू कैन जस्ट वॉच by being empty. Just sit and watch nature. Is there any bird who is crying that I do not have enough in my bank account?
डू दे एवर नो कि मुझे नेक्स्ट मोमेंट पे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एंड आर दे वरिंग अबाउट दैट? सो फॉर a tree, there is no past and future. They are just standing. A bird is just feeding in the present moment, in the happiness. They don't have their, they don't have a refrigerator where they can store food or materials. Okay. Such beautiful lessons from nature. So, especially sunset and sunrise. These are two beautiful timings when there is a lot of aura around in nature. Also, barefoot walking on the grass is very healing because you are recharging your battery from Mother Earth. So that's how important nature is, right? Okay, it's a very beautiful and healing thing. So the next one, we shift on to the next external detox mechanism, which is again life changing. And look at this. If you can see this, the next aspect of external detox is minimalism. Minimalism. I'm sure some of you may have even seen a documentary on minimalism or living light. Before we move to minimalism, let me take you, deeper meaning of minimalism में जाने से पहले, let me take you to any place of religious nature. Let's say go to a church, or let's say go to a temple in your mind. What do you see there? हम एक टेम्पल में हैं, let's say we have gone to ISKCON temple. What do we see there in the temple? क्या देखते हैं हम? Number one, there is lot of cleanliness. बहुत साफ सुथरा है टेम्पल. कभी आपने कुछ टेम्पल में ऐसा देखा है कि गंद है, देयर इज़ अ डर्ट और या अनऑर्गेनाइज्ड टेम्पल देखा है आपने कभी? नहीं देखा है, राइट? Cleanliness is one aspect of minimalism. Second thing, how many belongings are there in a temple? A temple is always having minimal, figures of deity. कुछ गिने चुने deities रहते हैं. And there is a huge hall where people can sit, worship, come, go. Right? And it looks very royal. The intricate work and the space, the aura over there is so royal. So इसका मतलब क्या है? अगर हम खुद we have come from that divine, universe, which means we are also God. Our bodies are the temple for the soul. And our home is the temple for the body. Then why should we make our home, an accumulation or a storage unit and keep it dirty? Because जितना chaos बाहर होगा वो सब उतना मन में भी होगा. Even if does not mean कि आपको बहुत बड़ा घर होना चाहिए. Even if you have just one room, can we just keep it light and clean? Right? Light and clean with respect to having minimal things. जितना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही. If you have seen Buddhist monks, they are always roaming. They don't have much, belongings. उनको बहुत लाइट ट्रैवल करना पड़ता है. मे बी दे इन अ बैग ओनली देयर ऑल बिलोंगिंग्स आर देयर. बिकॉज वी हैव कम ऑन दिस अर्थ एम्प्टी हैंडेड. बोलते हैं ना, खाली आए थे और खाली हाथ ही जाना है.
In the race of accumulating so much, we just lose track of actually who we are. So let this life not, be a race of accumulation, but a race of, not a race I should say, but the grace of prioritization. कि मेरी एक्चुअल प्रायोरिटी है क्या. अगेन एवरीबडी, सिंस बहुत बड़ा परिवार है हमारा अभी, तो सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, इनर जर्नी. शायद आप सब कुछ नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे, बट जो भी इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो उतना भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. एंड लाइफ विल स्टार्ट गिविंग यू गाइडेंस, राइट? Like how I was guided, to do this workshop. Because जब आप खाली होंगे, जब आप लाइट होंगे, जब आप क्लीन होंगे, तो ही तो आप सुन पाएंगे यूनिवर्स आपको कहना क्या चाह रहा है. करेक्ट? When your cup is empty, only then you will be able to receive the messages of God. It's a very deep, message which I am giving you. But I should say, even I am not giving you. Whatever is being guided is flowing through me. So you people are lucky that you are receiving it. अगर आप इसको दिल खोल के या दिल के अंदर समा सकते हो इस बात को कि अगर मेरी आत्मा की मैं टेम्पल हूँ, so I should keep myself clean and light, right? Similarly, मेरा घर भी ऐसा ही होना चाहिए, मंदिर के जैसा, because हम खुद भी एक भगवान के छोटे स्वरूप हैं. So minimalism really makes you lighter. Attachments को ख़त्म करता है. And all these things which we do in the environment, आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारी spiritual journey के लिए बहुत important होती हैं. Okay? The next, another important element for us in this journey of mindfulness, is food and water. And many people who come for counseling with me, okay, who are in touch with me, and I work with them, mostly all of them are also in this workshop, and all of them will know what I mean. सबको मालूम होगा मैं इसमें क्या बोलने वाली हूँ, because I play this element as so important in everyday life. क्योंकि खाना तो रोज़ खाना है, पानी भी दिन में कितना पीना है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है. And these are the things which make my body and my soul ready for the work, deep inner work. Like how my favorite, by the time now everybody knows, my favorite sister Shivani says that जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी, राइट? अगर हम फूड और पानी, खाना और पानी, ओके, इसको हम सपोज करते हैं कि हम मंदिर में जा रहे हैं. ये 2 एलिमेंट्स को आप माइंड में रखें और आप मंदिर गए. अब मंदिर में यही पानी को हम क्या ट्रीट करते हैं? चरणामृत, राइट? और उसको हम बहुत प्यार से लेते हैं, और इवन वी पुट इट ऑन आवर क्राउन चक्रा और वी पुट इट ऑन आवर हेड. और जहाँ तक खाने की बात है, वही खाना जब मंदिर में बनता है या गुरुद्वारे में बनता है या किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में बनता है, हम बोलते हैं ये प्रसाद है. करेक्ट? घर पे फिर ये चरणामृत और प्रसाद क्यों नहीं बन सकता? घर के खाने और मंदिर के खाने में या गुरुद्वारे के खाने में क्या डिफरेंस है? वाइब्रेशन का, कि उसमें वाइब्रेशन क्या डाली गई है. वी नो दैट अगर गुरुद्वारे में खाना खाया या किसी कहीं पे भी रिलीजियस प्लेस पे खाना खाते हैं तो हीलिंग होती है. क्या ये हीलिंग आप रोज़ नहीं करना चाहोगे? और क्या आपको तो पता होगा दैट हमारी 70% बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन वाटर से बना है.
तो क्या आप इसको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं इतना इम्पॉर्टेंट और प्रेशियस तरीके से ट्रीट नहीं करोगे? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू डिड नॉट नो दिस. यू वर जस्ट डूइंग थिंग्स जैसे चल रही थी. बट ट्रीट योर फूड एंड वाटर with the highest form of vibration. I always keep sharing in my meditation community and with my clients that keep playing any religious or any spiritual music in the kitchen when you are cooking, because our mantras are sound therapies actually. So Om is a sound, but it is a therapy also. And any mantra for that matter, whether it is Gayatri mantra or any chants, कोई भी religion के ले लीजिए, they are sound mantras. They are sound healing mantras. So whenever, let's say you take 1 hour for cooking, if in case you are cooking, आप खुद खाना बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है. कोई कुक भी आती है खाना बनाने तो भी किचन में हीलिंग मंत्रा लगा दीजिए, बिकॉज दैट वाइब्रेशन गोज इनटू द केमिस्ट्री ऑफ द फूड दैट इज गेटिंग कुक्ड. और जो खाना बना रहा है उसकी खुद की भी वाइब्रेशन पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है. So if my cook is coming, or when I am cooking, mostly I am cooking now because I have learned to understand कि मैं अपने अंदर ये vibration डालने वाली हूँ. ये जीवन शक्ति जो मैं खाऊंगी यही मेरे अंदर की state को decide करेगा. So when I cook, there is a constant mantra or a bhajan or some spiritual discourse which is going on, and that vibration goes into the food and it becomes a high vibration food because मैं कुछ भी और सोच नहीं रही हूँ. There is no low vibration thought which is there. तो हाई वाइब्रेशन थॉट सोच रहे हैं, वही वाइब्रेशन जो है खाने में ट्रांसफ़र हो रही है, वही खाना हम खा रहे हैं. तो जैसा अन्न वैसा मन. अगर खाना शांति और प्यार से बना है तो आपके अंदर क्या वो शांति और प्यार ट्रांसफ़र नहीं होगी? राइट? सो दैट्स द रोल ऑफ फूड एंड वाटर. इवन वाइल हैविंग वाटर, अगर आप सदगुरु को सुनते हैं, वो बहुत प्यारा बताते हैं दैट वाटर इज एक्चुअली, ही गिव्स एन एग्जाम्पल एज इफ देर इज एन एग्जाम and water is having a curriculum जहाँ पे 70% questions ना water के curriculum से ही आने वाले हैं. I love this analogy that he gives कि एक ऐसे chapters हैं कुछ जिसमें से 70% questions आएंगे एग्जाम में, तो आप उसकी प्रेपरेशन अच्छे से करेंगे, राइट? सो वाटर इज़ दैट एलिमेंट जो हमारी शरीर में 70% कॉन्स्टिट्यूशन रखता है. So at night, keep the water filled in your bottles or kitchen, जो भी utensil जिसमें आप पानी भरते हो. Traditionally, the water filter or the water storage, pots were even worshipped. धीरे धीरे वो हम busy होते होते वो traditions भूल गए. But let's start doing some basic things and see the magic. So food and water is that important. Okay, and the last one is the company you keep. External detox. The company that you have, the people that you associate with, your friends. Family तो भगवान ने या कार्मिक बैलेंस शीट से चूज करके हमारे लिए प्रीडेस्टिन्ड थी, right? But there is a set of people with who we choose in life, right? We have that choice. अब आप बोलेंगे ये कंपनी का कैसे रोल आ गया एक्सटर्नल डिटॉक्स में? बिकॉज रिमेंबर वी आर एनर्जी बॉडीज. और अगर आप एक प्लांट को देखते हैं, अगर आपको बचपन में अगर बायोलॉजी याद है, वी हैड डन अ प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस.
ऑस्मोसिस मीन्स कि प्लांट जो है वो बाहर के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? तो अगर पिंक पानी डाला तो एक वाइट फ्लावर था वो पिंक हो गया, और अगर उसको ब्लू पानी में रखा तो वो वाइट फ्लावर था ब्लू कलर का हो गया, करेक्ट? सो दैट इज हाउ योर कंपनी, योर एसोसिएशन इम्पैक्ट्स यू. देयर इज अ सेइंग कि अगले 5 साल में आप उसी तरह के इंसान बन जाएंगे जैसे आपकी कंपनी है. You become, in the next 5 years, you become like your friends. Isn't it so important? That is why be very careful of who you choose as your friends. Be very selective. Right? Carefully choose कीजिए. जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हो, आप बेस्ट ऑफ क्लोथिंग चूज करते हो अपने लिए, राइट? बेस्ट ऑफ खाना चूज करते हो आप कि हमें ये चाहिए, हमें इस क्वालिटी का चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए. तो फ्रेंड्स भी ऑर्गेनिक चाहिए ना. सच अ स्वीट थिंग विच हैज़ कम. सी, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. ये प्रोसेस ही ऐसा है. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फ्रेंड्स? कि उनकी कंपनी से अगले 5 साल में मेरा खुद का अस्तित्व पूरा बदल जाए. जो मैं बनना चाहती हूँ, क्या वो मेरे फ्रेंड्स आज वैसे हैं, या वो भी उसी जर्नी पे हैं, उसी पाथ पे हैं, या तो साथ में रास्ता ढूंढ लेंगे. और अगर वो वैसे ही हैं जैसा मैं बनना चाहती हूँ अगले 5 साल में, तो और भी अच्छा है. सो अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, राइट? हमारे नॉर्थ में एक कहावत है कि लड़के को अगर शादी के लिए कोई रिश्ता आता है, लड़का कैसा है ये जानना है तो ये देख लो उसके फ्रेंड्स कैसे हैं. एंड दैट इज ट्रू. यू नो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि हमारी कंपनी क्या है, हम कैसी संगत में हैं. क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, ऑस्मोसिस, ये नेचुरल है. That is the importance of having the right company. और ना चाहते हुए भी ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको बहुत इम्पैक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे आपको. सो बी वेरी केयरफुल दैट who you are spending your time with, because again आपके पास लिमिटेड टाइम है लाइफ में. हम सब प्रीपेड कार्ड्स हैं, राइट? सो दिस इज द थॉट दैट आई एम लीविंग यू ऑल विथ टुडे. आई होप यू हैव टेकन योर नोट्स. शेयर योर फीडबैक, शेयर योर सजेशंस, और ये भी शेयर कीजिए कि आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं. ऑल राइट? सो हैव अ नाइस डे and see you tomorrow on day 6 with another beautiful topic for your inner journey. So stay mindful, stay happy, and peace in the present moment is so important, because you can be a Buddha in every moment of your life. It is your choice. Thank you for giving your time. Thank you.